यानी कि परिशांति कायम करने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, जिसको हम साधारणतः 107 की कार्रवाई कहते हैं। ये सिर्फ 107 की कार्रवाई नहीं होकर 106 से लेकर 110 तक की कार्रवाई है, जिसमें किसी व्यक्ति को ये न्यायालय आदेश देता है कि वह न्यायालय में ऐसी प्रतिभूति दे कि वह परिशांति बनाए रखेगा, यानी कि समाज में शांति बनाए रखेगा, किसी भी प्रकार का शांति भंग नहीं करेगा और सदाचार का व्यवहार करेगा, यानी कि किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी यानी कि आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। इस प्रकार की वो न्यायालय में प्रतिभूति जमा कराए। अब प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? प्रतिभूति का मतलब होता है बंध पत्र और प्रतिभू। बंध पत्र जो कि प्रतिभू के साथ में हो सकते हैं और प्रतिभू के बिना भी हो सकते हैं। बंध पत्र का मतलब क्या हुआ? बंध पत्र का मतलब होता है न्यायालय जिस व्यक्ति को आदेश देता है वो व्यक्ति अपने तरफ से एक जो बंध पत्र पेश करता है न्यायालय में, यह कहते हुए कि न्यायालय ने जो अवधि बताई है उस अवधि के दौरान मैं समाज में शांति बनाए रखूंगा, किसी भी प्रकार की शांति भंग नहीं करूंगा और सदाचार का व्यवहार करूंगा, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। इस प्रकार का बंध पत्र वो पेश करता है न्यायालय में। और प्रतिभू का मतलब क्या हुआ? प्रतिभू का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरा व्यक्ति कौन सा? जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, यानी कि एक व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के लिए गारंटी देता है कि मैं न्यायालय को ये गारंटी देता हूँ कि यह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है उस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की परिशांति भंग नहीं करेगा, शांति भंग नहीं करेगा और सदाचार का व्यवहार करता है। अगर वो किसी भी प्रकार के आदेश का भंग करता है तो मैं न्यायालय में जो न्यायालय आदेश करता है उसके अनुसार जो रकम है वो न्यायालय में जमा करवा दूंगा। अब ये तो बात हो गई न्यायालय के आदेश की। अब ऐसा न्यायालय आदेश किन परिस्थितियों में करेगा? न्यायालय ऐसा आदेश धारा 106 से लेकर 110 में ऐसी परिस्थितियां बताई गई है जिसमें न्यायालय इस प्रकार का आदेश की मांग कर सकता है, आदेश कर सकता है 106 से 110 तक में। अब चलिए इन सभी को 106 से 110 तक को हम जो सेक्शन है उनको पूरी डिटेल में पढ़ लेते हैं। 106 है कोई भी सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, या जहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट नहीं है वहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, वहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध के लिए उसको दोषित करते हैं तो दंडादेश सुनाते समय उसको एक आदेश दे सकते हैं कि वो जिस दंडादेश के यानी कारावास के लिए उसको दंडादेश किया गया है उसके बाद में वो इतने समय जो कि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी, यानी कि सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिसको दंडादेश दिया है उसको ये आदेश देगा कि जब उसकी सजा समाप्त हो जाएगी उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष तक के लिए वह परिशांति बनाए रखेगा, किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी में भाग नहीं लेगा। इसके लिए वह न्यायालय में बंध पत्र जमा कराए जो कि प्रतिभू सहित व प्रतिभू रहित हो सकते हैं। अब एक चीज और समझ लें इसको, जो आगे वाला सेक्शन है उनको समझने के लिए कि जब 106 में जो कार्रवाई है वो सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी कि दंडिक न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाता है, लेकिन जो 107 की कार्रवाई है और 107 से 110 की कार्रवाई वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीओ या डिविजनल ऑफिसर है जो उनका, यानी कि जो कि जुडिशरी से रिलेटेड नहीं है, कार्यपालक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का आदेश है। 107 से लेकर 110 तक की जो ऑर्डर है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आदेश किया जाता है किसी भी अपराध को रोकने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति बन गई है कि किसी व्यक्ति को जो रोकना आवश्यक है, उसको बंध पत्र देना आवश्यक है, तो उसके लिए 107 की या जो 110 तक की कार्रवाई है जिस कैटेगरी में वो आता है उसके अनुसार उसको आदेश दे। परंतु 106 जो है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशरी का जो पार्ट है, जुडिशरी के जो ऑफिसर्स हैं वो उसको आदेश दे सकते हैं। अब हमने जो 106 की बात की, 106 में कौन से अपराध है जिनके लिए वो बाद में, जैसे कि जिस अभियुक्त को दंडादेश किया गया है तो कौन से अपराध के लिए उस दंडादेश किया गया हो तब वो मांग सकती है न्यायालय, वो है 153 का, 153 का ख और 154,
जो कि समाज के दो समूहों के बीच में लड़ाई उत्पन्न करने से रिलेटेड हो, या आपराधिक हमला बल इस प्रकार के किसी ऑफेंस के लिए उसको दंडादेश किया गया हो, या ऐसा कोई अपराध हो जिससे परिशांति भंग होना न्यायालय को लगे कि हाँ, अगर ये व्यक्ति बाहर आएगा और बाहर आने से इसके फिर से जो एक्टिविटी ये करके आया है ये पुनः उसमें संलिप्त होता है और उसके कारण वो परिशांति भंग कर सकता है, तो न्यायालय उसको ऐसा आदेश दे सकती है। अब चलिए बात करते हैं 107 सीआरपीसी की, जिसको हम से इतला आती है, इसको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई व्यक्ति है जो उसके क्षेत्र में है, उसके क्षेत्र में या किसी दूसरे क्षेत्र में जो जिसपे उसकी अधिकारिता नहीं है, वहां पर भी अगर वो परिशांति भंग कर सकता है या लोक प्रशांति भंग हो सकती है, यानी लोग जो पब्लिक न्यूसेंस है वो क्रिएट कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को आदेश देगा कि आप बताएं कि क्यों ना आपके खिलाफ ये आदेश किया जाए कि आप प्रतिभूति जमा कराएं और लोक शांति को भंग नहीं करेंगे, ये आप हमें विश्वास दिलाएं। यानी कि 107 से लेकर 110 तक की जो कार्रवाइयां हैं वो बेसिकली आदेश नहीं होके वो शो कॉज है कि आप बताएं कि आप एक कारण दर्शित करें कि क्यों ना आपके खिलाफ ऐसा आदेश पारित किया जाए कि आप प्रतिभूति जमा कराएं। ये सिर्फ कारण बताओ आदेश होता है। ये कौन सा कोर्ट इसको पास कर सकता है 107 की कार्रवाई? वो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये पहले संशोधन नहीं हुआ था, तब ये न्यायिक मजिस्ट्रेट था, परंतु अब संशोधन करके इसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर दिया गया है। यानी कि यह जिस एरिया का जो एसडीओ हुआ या डीओ हुआ उनको ये पावर होती है, वो किसी व्यक्ति को ये अगर उसको इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है उनको ये, तो उस व्यक्ति को ये आदेश दिया जाएगा क्यों ना आपके खिलाफ ऐसा आदेश दिया जाए कि आप प्रतिभूति जमा कराएं। इसीलिए वो उस व्यक्ति को कारण बताने के लिए बुलाया जाता है। अगर वो नहीं आता और वो चाहे तो डायरेक्ट ही वह प्रतिभूति जमा करा सकता है। अगर वो नहीं कराना चाहता है तो उसके लिए आगे की प्रोसीडिंग जो होगी वो धारा 111 से लेकर 124 में दी गई है, वो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। अब कौन सा मजिस्ट्रेट है जिसको ऐसा आदेश पारित कर सकता है? वह मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता के अंदर वो व्यक्ति है या जिसकी अधिकारिता के अंदर ऐसी प्रशांति यानी शांति भंग होने की संभावना है, ऐसा व्यक्ति जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो ऐसा आदेश कर सकता है। अब 108 जो कि राजद्रोह की बातें फैलाने के लिए कोई व्यक्ति है जो राजद्रोह की बातें फैला रहा है या जो राजद्रोह की बातें फैलाने का प्रयत्न कर रहा है या उसका दुष्प्रेरण कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ भी परिशांति कायम करने के लिए सदाचार के लिए धारा 108 के अनुसार उससे प्रतिभूति की मांग की जा सकती है। उसको यह आदेश दिया जा सकता है कि वो कारण दर्शित करे कि उसके खिलाफ ऐसा आदेश क्यों ना पारित किया जाए। अब राजद्रोहात्मक बातें कौन सी हैं? राजद्रोहात्मक बातें ऐसी है जो कि मौखिक लिखित हो सकती है, अन्य रूप में हो सकती है, इस आशय से फैलाता है जो कि धारा 124A यानी कि राजद्रोह फैलाता है, या 153 क 153 ख जो कि दो समूहों के बीच में लड़ाई उत्पन्न करने वाले हैं, और 295A जो कि किसी कम्युनिटी का इंसल्ट करने के लिए किए गए हैं। जो भारतीय दंड संहिता में ये जो अपराध है उनका फैलाने की अगर न्यायालय को अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट का ऐसा लगता है कि जो 153 क 153 ख और 295 क के अनुसार कोई अपराध कारित करने का वो इंटेंशन रखता है और उससे शांति भंग हो सकती है, तो उस व्यक्ति को ऐसा आदेश दिया जा सकता है। या आपराधिक अवित्रास या मानहानि की कोटि में आते हो, या 292 के अनुसार किसी अश्लील जो साहित्य है उसके लिए उसका बनाना, उसको विक्रय के लिए बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है, आयात करता है, भाड़े पे देता है, वितरित करता है और इसको परिचालित करता है, तो उससे ऐसे आदेश किया जा सकता है। अब ये अवधि कितनी होगी? बंद पत्र ये जो प्रतिभूति है कितनी अवधि के लिए मांगा जा सकता है? तो वो है 1 वर्ष तक की प्रतिभूति मांगी जा सकती है, जो कि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अब बात आती है 109 यानी कि संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति। न्यायालय जब किसी न्यायालय को इत्तला मिलती है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि ऐसा उसकी अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति है, यानी उसके जुडिक्शन के अंतर्गत ऐसा आदमी है जो
अपनी उपस्थिति को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और छुपा किस लिए ले रहा है? किसी संज्ञेय अपराध को करने के लिए। यानी कि उसको ऐसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसी इत्तला मिलती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी संज्ञेय अपराध को करने के लिए अपनी उपस्थिति छुपा रहा है। उसने अपराध किया नहीं है, पर उससे ये उम्मीद है या उससे जिस तरह से वो कर रहा है तो उस पर शक पैदा होता है कि वो हो सकता है कि ऐसी कोई कार्रवाई या संज्ञेय अपराध कर देगा। तो उसके लिए धारा 109 में 1 वर्ष से अनधिक के लिए उससे प्रतिभूति मांगी जा सकती है कि तुम किसी भी प्रकार की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या संज्ञेय अपराध नहीं करोगे, ये आप लिखकर न्यायालय में प्रतिभूति दें। ये 109 की मैं उससे ऐसी प्रतिभूति मांगी जा सकती है। अब 110 जो है आभासिक अपराधियों के लिए। आभासिक अपराधी यानी कि ऐसे व्यक्ति जो बारंबार अपराध करते हैं, जिनका जो स्वभाव है वो आपराधिक हो चुका है, यानी कि वो बार बार चोरी करते हैं, बार बार डकैती करते हैं, चोरी के जो ग्रुप है उसके साथ में है, या चोरी का जो माल है वो बार बार खरीदने के आदी हो चुके हैं, अपहरण, व्यापरण, उद्यापन या छल जैसे अपराध करते रहते हैं, या करता है, करने का प्रयत्न करता है, उसका दुष्प्रयोग करता है या शांति भंग करता है। जो इस प्रकार के किसी व्यक्ति को ऐसी आदत लग चुकी है, यानी वह स्वभाव से अपराधी हो चुका है, उससे भी ऐसी प्रतिभूति मांगी जा सकती है। या ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार का उसका स्वभाव ऐसा है कि अगर उससे प्रतिभूति मांगी नहीं जाए, यानी कि उसको स्वतंत्र छोड़ दिया समाज में जाए, तो वो समाज में शांति भंग करेगा ही, मतलब उससे से किसी भी सुधार की उम्मीद नहीं है। तो न्यायालय इस प्रकार के व्यक्ति से भी प्रतिभूति मांग सकती है, जो कि 3 वर्ष तक की हो सकती है। यानी कि ये ध्यान रहे, सबसे अच्छी बात यह है कि धारा 106 और 110 में जो शुरुआत की और अंत का जो धारा है, इन दोनों में 3 वर्ष तक की, पहले वाले में है 3 वर्ष तक अनधिक के लिए परिशांति कायम के लिए प्रतिभूति मांगी जा सकती है, और 110 में सदाचार के लिए 3 वर्ष तक के लिए प्रतिभूति मांगी जा सकती है। 107, 108 और 109 में 1-1 वर्ष के लिए प्रतिभूति मांगी जाती है।